फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब बिट्ना के हाथ में नाइफ होता है। हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां वॉन कोल्ड ड्रिंक लाया होता है और बिट्ना को जीहू के री इन्वेस्टिगेट और चाइल्ड अब्यूज केस के बारे में बताता है। वॉन बोलता है, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बिट्ना बोलती है, ऐसा क्या हुआ है कि तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया? वॉन बोलता है, पहले मुझे प्रूव करना था कि मैं सही बोल रहा हूँ और उसके लिए एविडेंस लेना था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है मेरा माइंड इसको लेके चेंज हो गया है। तुमने मुझे जान से मारा, परेशान किया, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नहीं डरता, ना ही तुम्हें हेट करता हूँ। बिट्ना बोलती है, तुम्हें पैसे वैसे तो नहीं चाहिए ना, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वॉन बोलता है, अब से मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, ना ही तुमने मुझे क्यों मारा। ये बिट्ना पूछती है, क्या सच में क्या? और बोलती है, मैं तुम पे बिलीव कर सकती हूँ अब? और क्या तुमने मान लिया है कि मैं डीमन हूँ? वॉन बोलता है, इंसान होने के लिए तुम बहुत ऑड हो, बट डीमन जितनी बुरी भी नहीं हो, तो अब से मैं तुम पे बिलीव करता हूँ कि तुम डीमन हो। फिर वॉन गुड बाय बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बिट्ना, ग्रेमरी और मांदो को देखते हैं। ग्रेमरी बोलती है, आज तुम ज्यादा ही कोल्ड ड्रिंक पी रही हो। ये इसीलिए तो नहीं है कि वो डिटेक्टिव तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूं? और मांदो से उसके स्टेशन का एड्रेस पूछने लगती है। मांदो उसको एड्रेस बता देता है। बिट्ना बोलती है, अरे छोड़ो उसे, अब से वो मुझे परेशान नहीं करेगा। ग्रेमरी बोलती है, ये तो अच्छी बात है, पर तुम इतना डाउन क्यों लग रही हो? मुझे लगा तुम बीमार हो। मांदो बताता है, इस बार जस्टिका जब लास्ट ट्रिप पे गई थी उसका हार्ट अचानक से जोर जोर से धड़क रहा था। और बोलता है, ये अक्सर तब होता है जब ह्यूमन उसके सामने हो जिससे वो प्यार करता है, उनका हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है। बिट्ना मांदो की बात सुनकर सोचने लगती है, फिर बोलती है, क्या प्यार? क्या तुम्हें मरना है? ग्रेमरी बोलती है, मुझे और डीमन का पता नहीं, बट ऐसा जस्टिका के साथ कभी नहीं होगा। मांदो पूछता है, लेकिन अगर किसी डीमन को किसी से प्यार हो गया तो क्या होगा? तो जस्टिका बताती है, उसको मरना होगा या उससे भी ज्यादा डेंजरस पनिशमेंट मिलेगी। मांदो बोलता है, हमारा यहाँ रहना फिर तो बहुत मुश्किल होगा। ह्यूमन की बॉडी में आके हमें इमोशन तो फील होंगे ही, बेल हम सबको मार देगा। बिट्ना बोलती है, ये बकवास बंद करो और ट्रायल के लिए रेडी रहो। फिर वो तीनों इस बात पर टॉस करते हैं। नेक्स्ट डे बिट्ना जियोंग को मिरर में देखती है तो वो ग्रैंडमा के पास गई होती है। ग्रैंडमा बोलती है, इसी ने मेरे बेटे को मारा है, वरना पुलिस दोबारा री इन्वेस्टिगेट नहीं करती, और क्या पता ये मेरे ग्रैंडसन को भी कुछ कर दे। जियोंग हंस के वहाँ से चली जाती है। उधर हमें जीहू को दिखाते हैं जो एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा होता है, और वो लेडी उसके बदले उसे एक ड्रिंक देती है और बोलती है, तुम्हारे घर में कोई बड़ा है? तो जीहू हाँ बोलता है। तो वो बोलती है, ये उसको दे देना, क्योंकि इसे ओल्ड लोग पीते हैं। रात में 10 बजे तक पी लेनी है ताकि फिर पीने के बाद उससे अच्छी नींद आए। तो जीहू उन्हें थैंक यू बोल के चला जाता है। तभी वहाँ जियोंग आती है और उस लेडी को पैसे देती है, और फिर जियोंग के पास हमें स्लीपिंग पिल्स दिखाई जाती है। सीन शिफ्ट होता है ग्रैंडमा के घर पर, जहाँ जीहू अपनी दादी के पैर दबा रहा होता है। अपनी दादी को वही ड्रिंक पीने को देता है और बताता है कि आज उसने एक लेडी की हेल्प की जिसने उसे ये ड्रिंक दी है। तभी ग्रैंडमा ड्रिंक पीने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ जियोंग आती है। जीहू देखने जाता है कि कौन है। जियोंग को देखकर वो भागने लगता है, लेकिन जियोंग उसे रोक लेती है और उसकी दादी को मारने की धमकी देती है। तभी पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। वॉन को एक कॉल आती है, कोई रो रहा होता है। वॉन समझ जाता है कि वो जीहू है। वो बोलता है, अंकल मुझे मेरी मॉम सियोल लेके जा रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। किम उस कॉल बूथ का पता करने को बोलती है और ग्रैंडमा को चेक करने के लिए बोलती है। उसके बाद वो वॉन के साथ चली जाती है। वॉन को उसके साथी ऑफिसर का कॉल आ रहा होता है। वो बताता है ग्रैंडमा इमरजेंसी में है, स्लीपिंग पिल्स लेने की वजह से। वो बताता है ग्रैंडमा इमरजेंसी में है स्लीपिंग पिल्स लेने की वजह से। ये सुनकर वो अपनी ट्रक की स्पीड और बढ़ा देता है और जियोंग के घर जाता है। तभी उसको जीहू की लोकेशन पता लगती है। वो वहाँ भाग कर जाता है। वॉन को जीहू मिल जाता है और बताता है उसकी मॉम उसको फोर्सफुली लेके जा रही थी, उन्होंने बाथ टब भर दिया था। हम जियोंग को देखते हैं जो बोलती है, पिलो वाली गेम अब पुरानी हो गई है, हम न्यू गेम खेलेंगे। पानी के अंदर अपनी सांस रोकनी है, जब तक मैं ना बोलूं तुम्हें बाहर नहीं आना है। तभी जियोंग को कॉल आती है। सामने से कोई बोलता है, तुमने अपने हस्बैंड को मार दिया, अब क्या तुम अपने बच्चे को भी मारना चाहती हो? वो बोलती है, रॉन्ग नंबर। लेकिन सामने वाला बोलता है, क्या मैं एविडेंस पुलिस को दे दूं? जियोंग बोलती है, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? सामने वाला बोलता है, मिलकर बात करते हैं, वही जहाँ तुमने अपने हस्बैंड को मारा था, अगर तुम नहीं आई तो पुलिस वहाँ आएगी। फिर दिखाते हैं ये पर्सन मांदो होता है। जियोंग जीहू के पास जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें क्या नहीं करना है? जीहू बोलता है,
पुलिस और ग्रैंडमा को कॉल नहीं करनी है। जियोंग बोलती है ऐसा किया तो ग्रैंडमा को मैं मार दूंगी, तुम यहीं रहना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। उसके जाते ही जीहू कॉल बूथ पर जाता है और उसको वॉन के कार्ड पर जो इन्फॉर्मेशन और नंबर लिखा था वो उसे याद रहता है, तो वो वॉन को कॉल कर देता है। जीहू ये सब बताते हुए रोने लगता है। वॉन उसे फिर कंफर्ट करता है। हमें बिटना दिखाई जाती है जो रेडी हो रही होती है, उस जगह पर पहुंच जाती है। तभी पानी के अंदर से एक कार आती है। ये देख जियोंग डर जाती है। वो कार उसके सामने आकर रुकती है, उसमें से बिटना निकलती है। ये देखकर जियोंग सरप्राइज रह जाती है। मांदो बिटना से पूछता है उनको कॉल कब करना है, तो वो बोलती है अभी। जियोंग पूछती है मुझे कॉल करने वाले तुम ही थे क्या? तो मांदो उसको अपनी वॉइस चेंज करके दिखाता है। बिटना बोलती है मेरा वेट करो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। जियोंग बोलती है तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ? बिटना उससे जीहू का पूछ के उसको डराती है। बिटना बोलती है क्या तुम अपना गुनाह मानती हो कि तुमने हुआयोंग को जान से मारा है? जियोंग बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी बिटना उसको एक थप्पड़ मारती है और पूछती है तुम अपना क्राइम मानती हो? वो बोलती है कौन सा क्राइम? बिटना दूसरा क्वेश्चन पूछती है तुमने जब अपने पति को मारा तो उसकी बेल्ट के साथ क्या किया? वो मना कर देती है मैंने ऐसा नहीं किया। जिस बात पर बिटना उसे एक थप्पड़ में उड़ा देती है और उसकी जैकेट पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। तो वो बता देती है कि उसने वाटर सॉल्युबल एडहेसिव का यूज किया था। बिटना उसे उसी कार में भेज देती है जहाँ उसका पति था। ये देख जियोंग चिल्लाने लगती है। वो बिटना को देखती है और बोलती है मुझे बाहर निकालो। बिटना फिर उसी तरह सनरूफ बंद कर देती है जैसा उसने किया था। वो चिल्लाती रह जाती है और पानी में सांस न आने की वजह से वो वहीं मर जाती है। अब जैसे ही उसे होश आता है वो तेज तेज सांस लेने लगती है। बिटना पूछती है कैसा रहा? वो बिटना के पैर पकड़ लेती है और बोलती है मुझे मत मारो। बिटना बोलती है कि तुम मानती हो तुमने उसको मारा है? वो हाँ बोलती है। बिटना बोलती है तुमने अपने पहले वाले हस्बैंड को भी मारा है? तो वो बोलती है कि वो सच में एक एक्सीडेंट था। बिटना उसे पकड़ के पटक देती है और पूछती है तुमने उसे क्यों मारा? जियोंग बोलती है अगर मैं सच बता दूंगी तो तुम क्या मुझे जाने दोगी? बिटना बोलती है जाने दूंगी अगर तुम अपने एक्स हस्बैंड और हंगसो के बाद सब बता दो तो, लेकिन अगर तुमने कुछ भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें मारूंगी। तब जियोंग बता मेरे एक्स हस्बैंड के पास सिर्फ पैसा था, मैं उसे पसंद नहीं करती थी और उसके साथ बस अपार्टमेंट के लिए थी। मैं उसे रोज ड्रग मिला कर देती थी। मेरे मन में आया कि इसने तो मरना ही है तो क्यों ना इसे पहले ही मार दूं। तब मुझे पता चला कि अगर उसकी आई साइट नहीं रही 120 मिलियन वॉन मिलेंगे, तो मैंने उसे एक इंजेक्शन दिया। उसके बाद मेरा काम और आसान हो गया क्योंकि उसे हाइकिंग पसंद थी। मैं फोटो लेने का बोल के फोन गिरने की एक्टिंग करती हूँ। वो उस जगह जाता है, मैं उसे धक्का दे देती हूँ। पुलिस भी इतनी बेवकूफ थी कि उन्हें लगा कि मैं एक टीचर हूँ, तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन कर लिया। बिटना बोलती है उसके बाद तुम्हें अपार्टमेंट और डेथ बेनिफिट्स मिले। वो बोलती है मगर 500 मिलियन वॉन बहुत कम थे, तो मुझे लगा कि अब मेरे पास घर भी है तो क्यों ना एक शरीफ इंसान को फंसाया जाए। बिटना बोलती है तुम्हें पैसा चाहिए था? तो वो बोलती है हाँ, वरना मैं क्यों किसी ओल्ड मैन से शादी करूंगी जिसका बच्चा भी है। बिटना पूछती है तो तुमने जीहू को कुछ क्यों नहीं किया? तो वो बोलती है ऐसा करती तो मुझ पे शक जाता। बिटना पूछती है तो तुम उसे उसकी ग्रैंडमा के घर से वापस क्यों लेकर आ गई? तो वो बोलती है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए सॉरी फील कर रही थी, तो मैं उसे अच्छे से बड़ा करना चाहती थी। बिटना को गुस्सा आता है, वो उसे मारती है। बिटना बोलती है तुम सॉरी फील कर रही हो इसीलिए पिल्लो से दबाया और उसे पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश की। वो बोलती है मैं बस खेल रही थी। बिटना नॉन स्टॉप होके उस पे पंचेस मारती है और बोलती है हंसो, मैं भी तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। तो वो बोलती है मैं उसे भी डुबाकर मारना चाहती थी ताकि उसका पैसा भी मेरा हो जाए। आप खुश हो तुम सच जानकर? बिटना उसे फिर हिट करती है और बोलती है बिटना बोलती है तुमने अपना गुनाह मान लिया है? वो बोलती है हाँ, मैंने ही दोनों को मारा है। बिटना बोलती है वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वो बोलती है वो तो मर गए हैं तो कैसे ही कर पाएंगे, मतलब मानना पड़ेगा। पिटने के बाद भी नहीं सुधर रही है। बिटना बोलती है तुम्हें रिग्रेट है इसका? वो बोलती है अगर मैं हाँ बोलूँ तो वैसे भी तुमने मुझे बहुत मार लिया है, तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? बिटना बोलती है जाने दूंगी लेकिन हेल में, और फिर उसे क्लिप पर गिरा देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। बिटना ड्राइंग दिखाकर बोलती है मम्मी चलो गेम खेलते हैं, और वहाँ उसके फेस को पिलो से दबा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में बिटना उसे वही पिल्स देती है जो उसने अपने एक्स हस्बैंड को दिए होते हैं, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर बिटना उसे इंजेक्शन लगाती है। अब सीन वापस से वहीं पर आता है। बिटना अपना मैजिकल नाइफ निकालकर उसे मार देती है और ब्रांड लगाकर हेल भेज देती है। तभी मांदो वहीं उन्हीं क्लीनर को लेकर आता है। वो बिटना के ऊपर से ब्लड को हटा देते हैं और पूछते हैं कि बॉडी यहीं रखनी है, तो बिटना मना कर देती है और हंसती है। नेक्स्ट डे एक आदमी को स्मेल आती है। वहीं एक सूटकेस होता है
जिसमें जियोंग डेड बॉडी होती है। ये न्यूज हर तरफ वायरल हो जाती है कि नोवन पुलिस स्टेशन के आगे एक वुमेन की बॉडी मिली। मांदो पूछता है कि आपने बॉडी पुलिस स्टेशन के पास क्यों रखी, तो बिटना बोलती है ऐसा मुझे जज आहा और सीओ ने बोला है। फिर हमें दिखाते हैं बिटना उनसे एडवाइस लेने जाती है और बोलती है एक लड़का है जो मुझ में इंटरेस्टेड था लेकिन अब उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसे कैसे वापस लाऊं। तो वो लेडी बोलती है वही माइक वाला लड़का ना, और बोलती है तुमने ऑलरेडी अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। फिर उसको रियलाइज होता है वो क्या बोल रही है, तो सॉरी करती है। तो वहीं बैठा आदमी बोलता है तुम उसको पहले कॉल कर लो, तो वो मना कर देती है और बोलती है वो मुझे पहले कॉल करे और क्लिंजी हो जाए तो ज्यादा मजा है। तो लेडी बोलती है ऐसा कुछ करो कि उसे सामने से तुम्हें कॉल करना पड़े। बिटना बोलती है मुझे पहले क्यों नहीं ये ख्याल आया, और वहाँ से चली जाती है। मांदो बोलता है आपने पुलिस स्टेशन के सामने ही क्यों बॉडी रखी। बिटना बोलती है क्योंकि फिर दावॉन का मुझ पर शक जाएगा और वो मुझसे मिलने आएगा। मुझे उसे परेशान करना बहुत पसंद है और मैं बोर भी नहीं होंगी जब तक मैं हेल नहीं जाती। उधर पुलिस की पूरी टीम जियोंग को देखती है और समझ जाती है जून को मारने वाला ही जियोंग का मर्डरर है। उसके पेट पर नाइफ का मार्क देखकर वॉन को अपना मार्क याद आ जाता है। वहीं बिटना मजे से शॉपिंग कर रही होती है। नेक्स्ट डे बिटना को चीफ अपने ऑफिस में बुलवाते हैं कि कोई वीआईपी आए हैं। बिटना वहाँ जाती है और बोलती है कि वीआईपी कब आ रहे हैं, जिस बात पर जीव हंसने लगते हैं। बिटना बोलती है असेंबली मैन के पास काफी टाइम होता है लेकिन हम जज काफी बिजी होते हैं। चीफ बिटना को रूड होने पर बोलते हैं। जी वॉन बोलते हैं मैं तुम्हें इनवाइट करने आया था डिनर के लिए। बिटना बोलती है मेरा आंसर नहीं है और मैं जाती हूँ। वोंग बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बिटना मान जाती है। फिर रात को बिटना जी वोंग के घर पहुंच जाती है। वहीं पर जी वोंग का बेटा ताइगू भी होता है जिसके साथ बिटना की एंगेजमेंट हुई थी लेकिन अब टूट गई है। वहाँ सब खाने से पहले प्रे कर रहे होते हैं लेकिन बिटना तो एक डीमन होती है। वो खाना खाने लग जाती है। बिटना को खाते हुए जी वोंग देखने लगते हैं, जिसके बाद ये खाते खाते बात करने लगते हैं। बातों बातों में हमें पता चलता है कि बिटना को जज बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि जी वोंग ही है। बिटना की फैमिली अर्जेंटीना में रहती है। वही बिटना का भाई चाइनीज रेस्टोरेंट चलाता है। इस बात पर बिटना हैरान होकर बोलती है कि कोरियन होके चाइनीज रेस्टोरेंट चलाता है, काफी अजीब बात है। जी वोंग पूछते हैं तुम्हें किसने मारा था, कुछ याद है, लेकिन बिटना को कुछ याद नहीं होता और बिटना इंटरेस्टेड भी नहीं होती है। जी वोंग बोलते हैं तुम कब तक उस खराब से घर में रहोगी, मैं तुम्हें एक विला खरीद कर दे देता हूँ। बिटना बोलती है मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहाँ की लैंडलेडी बार बार बाइबल लेके आ जाती है, पर मैं वहाँ खुश हूँ। उसके बाद बिटना सारा खाना पैक करके ग्रैमरी को खाना देने जाती है, जिसके बाद ग्रैमरी उस खाने पर टूट पड़ती है। बिटना पूछती है जिस लड़की की बॉडी में तुम हो ये इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स क्यों करती है। ग्रैमरी बताती है ये लड़की ऑर्फन थी और अपने लिए पैसे सेव कर रही थी, लेकिन एक दिन इसके दोस्त ने सारे पैसे ले लिए और वापस करने से मना कर दिया। इन सबसे परेशान होकर इसने सुसाइड कर लिया और मैं इसकी बॉडी में आ गई। तो बिटना पूछती है तो उसने पैसे वापस किए कि नहीं, तो इस पर ग्रैमरी बोलती है मैं अगले दिन बैट लेके पहुंच गई तो उसने सारे पैसे दे दिए। ग्रैमरी पूछती है ये मांदो की क्या कहानी है, तो बिटना बोलती है वो हद से ज्यादा काम करता था, इसी वजह से उसकी डेथ काम करते करते हो गई। ग्रैमरी बोलती है ये तो बहुत सैड स्टोरी है मांदो की। नेक्स्ट डे बिटना अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे कॉल आता है और ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि इसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। बिटना पुलिस स्टेशन आती है तो बिटना से कुछ सवाल किए जाते हैं। दावान बोलता है जिस रात जियोंग की डेथ हुई थी उस रात तुम कहाँ थी। फिर बिटना बोलती है तुम मुझ पे शक कर रहे हो। वॉन बोलता है क्योंकि जून और जियोंग दोनों ही तुम्हारे कोर्ट में दोषी थे और उन दोनों का ही मर्डर हो चुका है। तो बिटना बोलती है इस हिसाब से तो किलर तुम भी हो सकते हो, क्योंकि जिस रात जून की डेथ हुई उस वक्त सबसे पहले तुम ही वहाँ गए थे और जियोंग की डेथ के टाइम तुम उसके घर पर थे। ये सुनकर वॉन दूसरे ऑफिसर्स के पास कोई शब्द नहीं होते। बिटना बोलती है जियोंग की डेथ से तुम खुश नहीं हो। फिर वॉन कहता है मुझे खुशी होती जब कानून उसे सजा देता। सवाल जवाब करते करते रात हो जाती है। वॉन पुलिस स्टेशन से जाके अपने ट्रक में बैठता है, लेकिन तभी वहाँ बिटना आ जाती है और बोलती है तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे, क्योंकि आज एक रूट से ऑफिसर ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए। दावॉन तब उसे अपने साथ ले जाता है। जाते टाइम बिटना वॉन को काफी परेशान करने का ट्राई करती है, कभी मैजिक से उसका रेडियो तोड़ देती है, लेकिन दावॉन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से बिटना को मजा नहीं आता और वो बोर हो जाती है। फिर वो बिटना के घर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है। उनको साथ में देख दावॉन को बिटना से दूर रहने का बोलती है और साथ ही बोलती है अगर तुम दोनों ऐसे
ऐसे ही साथ रहोगे तो तुम में से एक मारा जाएगा। दावॉन बोलता है, आपको कैसे पता कि पहले मैं मर चुका हूँ? लेकिन वो लेडी वहाँ से चली जाती है और बिटना उन्हें देख के कहती है, अगली बार मुझे भी इनसे अपना फ्यूचर पूछना होगा। और फिर बिटना दावॉन को बोरिंग बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दावॉन अपने ट्रक में बैठ के उस ओल्ड लेडी की बात सोच रहा होता है। ट्रक के बाहर आया होता है, वो किम और उसकी फैमिली होती है और कुछ खाने पीने का सामान लेके आई होती है। उनके साथ दावॉन अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता है और उनके साथ एंजॉय करता है। तब हमें पता चलता है कि वॉन को किम ने ही पाला है। वक्त ऐसे ही बीत जाता है लेकिन दावॉन को केस के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। वॉन वही जाता है जहाँ जेयोंग की डेथ हुई होती है, लेकिन ये यहाँ पर इसलिए नहीं आया होता। ये यहाँ इसीलिए आया होता है कि इसी नदी में हासेओंग डूब के मरा था। वॉन को वहाँ एक पिचकी हुई कैन मिलती है। कैन पिचकाने का वे एग्जैक्टली बिटना की तरह होता है। वॉन कुछ सोचने लगता है और फिर हम बिटना को देखते हैं। बिटना के लिए किसी ने गिफ्ट भेजा होता है। ये जीहो होता है। बिटना उसे खोलती है तो उसमें उसकी ड्राइंग होती है। बिटना पूछती है, क्या मैं इसकी तरह लगती हूँ? मांदो बोलता है, मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। बिटना मना कर देती है और कुछ सोचने लगती है। फिर हम जीहो को देखते हैं जो कि अपने डैड और मॉम की डेथ से काफी सैड होता है। जीहो के पास एक पोस्टमैन आता है। वो बोलता है, तुम्हारी मॉम और डैड ने तुम्हारे लिए लेटर भेजा है। जीहो बोलता है, लेकिन वो दोनों तो मर गए हैं। तो पोस्टमैन उसे लेटर दिखाता है। ये सच में उसके डैड ने लिखा होता है। जीहू अपने डैड की राइटिंग पहचान लेता है और पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, जीहू मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वर्ग में तुम्हारी असली मॉम के साथ हूँ और यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी वहाँ पर खुश रहना और अपना ध्यान रखना। फिर पोस्टमैन पूछता है, क्या तुम उनसे कुछ कहना चाहते हो? जिस पे रोते हुए जीहू बोलता है, मैं यहाँ पे दादी का ध्यान रख लूंगा, आप वहाँ पर दादी की फिक्र मत करना। उसके बाद पोस्टमैन गायब हो जाता है। उधर बिटना के पास लैंडलेडी आई होती है और उसके लिए राइस केक लाई होती है। बिटना जल्दी से डोर ओपन करके राइस केक ले लेती है। तभी सामने वाले डोर से दावॉन निकलता है, मतलब वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। बिटना ये देखकर काफी खुश हो जाती है और बोलती है, तुम तो बोल रहे थे मुझसे कभी नहीं मिलोगे। वॉन बोलता है, मैं तुम्हें और कांग बिटना को अच्छे से जानना चाहता हूँ। ये सुनकर बिटना खुश हो जाती है, लेकिन उसे अचानक से हर्ट में पेन होता है और वो इतना तेज होता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। दावॉन बिटना को संभालता है, जिसके बाद बिटना सांस लेना बंद कर देती है। हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।